क्या 6 महीने में आप अपना बेच पाए? कुछ भी नहीं बेच पाए। तो कैसे बोल रहे हैं आप फिर 1,20,000? नहीं, मैं तो सिर्फ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में। जो सुना है आपने सुना होगा कि भाई इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, क्या सच में उसमें बेनिफिट है करने में? हमारे यहाँ पे हमने कर रखी है छोटी सी जगह में। हमने सोचा था कि भाई अच्छे से हम इसमें इनकम भी कर सकते हैं और अच्छे से हम ऑर्गेनिकली खेती भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें क्या सच में हमने इसमें बेनिफिट लिया इसे करके या नहीं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जैसे कि आपको बताया, हम फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। जी जी। भारतीय किसान यूट्यूब चैनल से हैं हम। जी जी। मेरा नाम पता ही है आपको, विशाल कश्यप। बिल्कुल। तो बेसिकली जो आपने हमें यहाँ पे अभी बताया, जो दर्शकों को बताया जी, हम वीडियो वर्मिंग कंपोस्ट पे इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं उसमें बताते हैं कि भाई आप वर्मिंग कंपोस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे ये करके। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। आप नंबर वाइज बताइए, स्टार्टिंग में आपने किस तरीके से काम करने की सोची, बिल्कुल, क्या वजह रही, हाँ, और क्या नुकसान रहा और क्या फायदा रहा? हाँ, वजह तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, ये थी कि भाई वर्मिंग कंपोस्ट करके हम भी जैसे और बताते हैं भाई यूट्यूब पे, इस तरीके से हम औरों की साइट पे गए हैं, वहां पे हमने देखा कि हाँ भाई अच्छे से ये बता रहे हैं तो अच्छा ही प्रॉफिट ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने फिर यहाँ पे अपने ये जो बेड देख रहे हैं, हमारे ये बेड जो है, ये जो अदर साइट पे होते हैं उनके 10 लगभग ये रहता है। बराबर है। हाँ, ये रहता है। हमने इस तरीके से बनाया। हाँ, तो इसमें लगभग जी, इसमें कम से कम हमारा 30 क्विंटल ये जो है गोबर है जी। ठीक है, 30। और मुझे लग रहा है हम इससे 3 से 4 बार इससे उतार चुके हैं वर्मिंग कंपोस्ट। हाँ। और एक इसका आइडिया बताइए कि लगभग इन दोनों बेड बनाने में, जैसे अगर किसी किसान भाई के यहाँ पे इतनी जगह है, वो खाली है, हाँ, और वो कुछ ऑर्गेनिकली करना चाह रहा है अपने लिए, किसान भाइयों हम इसमें बताने वाले हैं कि अगर आप इसे बेचने के हिसाब से करते हैं तो क्या नुकसान है और क्या फायदा है, अपने लिए करते हैं तो क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो लगभग मुझे ये बताइए कि इसमें जो एक ये बेड है, एक ये बेड है, इन 3 बेड है, मतलब इन बेडों में खर्चा कितना आया है? इन बेडों में खर्चा ये आया, मेरे तो घर का गोबर था, हमने हाँ तो अपने डेयरी से उठा लिया जी, क्योंकि हमारे घर पे एक गाय भैंस है जी जी। तो हमें पैसों का कहीं से खरीदना नहीं पड़ा। बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा 30 क्विंटल खाद है जी, यानी गोबर जो है जी। और ये जो इधर देख रहे हैं 2 बेड, इसमें 15 क्विंटल है। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो हमारा है 60 किलो वॉर्म्स हमने इसमें डाले जी, और 15 किलो इसमें डाले जी। ठीक है जी। वही आप हिसाब लगा सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे वॉर्म्स का रेट मिलता है। हमने तो इसे 60 रुपए किलो में यहाँ पे लिया था, 60 रुपए किलो के हिसाब से लिया था। और दूसरी बात हमारे साथ बेनिफिट क्या हुआ कि हमने फैब के समथिंग में लगाए थे, तो उस टाइम पे बोलते हैं कि इनकी ग्रोथिंग होती है, तो उस टाइम पे हमें ये बेनिफिट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इसमें जो ये पन्नी देख रहे हैं आप, ये काली पन्नी है, कितने एमएम की होगी? लगभग ये 2 से 3 एमएम की समथिंग में है। अच्छी वाली हमने ली थी ताकि आगे को लेके चले हम काम को। तो हमने यहाँ पे भी, इसमें भी पन्नी लगाई हुई है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पक्का है और यहाँ पे हमारा कच्चा है। जब भी हमने पन्नी लगाई है तो भाई बताइए किस वजह से लगाई पन्नी? ये इस वजह से लगाई है, आपने देखा होगा कि जब किसी की गर्मी पड़ती है, बेसिकली गर्मी भी पड़ती है, तो ये कहते हैं भाई फर्श हमारा गर्म हो जाता है, तो उस पे लगानी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर तुम इस पे पानी लगाते रहोगे ना, टाइम टू टाइम मेंटेन रखोगे जी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसमें पिन्नी इसलिए ही लगाई हुई है यहाँ पे ताकि इसमें से वॉर्म्स ना निकले। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असली पॉइंट पे जो हम वीडियो में बताने वाले हैं जी। जैसे आप एक्सपीरियंस किया है हमने खुद से। पहले तो आपको ये हम खाद दिखा दे अपना जी। इस तरीके का हमारा खाद बनके तैयार हुआ है। और जैसे आपने अभी बताया फरवरी जी, और अब चल रहा है मई जी। ठीक है जी। ये सॉरी, ये हमने लगाया था दिसंबर के समथिंग में लगाया था। ये लगाया था हमने नवंबर में हाँ। ये नवंबर में लगा था। और वे बोलते हैं, जो साइट वाले होते हैं जो इस काम को करते हैं, जो मतलब इसको सेल करते हैं, वॉर्म सेल करते हैं, साइट लगवाते हैं बड़ी बड़ी पैसे कमाने के लिए, वो बोलते हैं 3 से 4 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारा बैट तैयार हो जाता है, उससे गोबर उतर जाता है, खाद उतर जाता है बढ़िया जी। पर ऐसा नहीं है। इसपे से हमने एक बार तो लेयर उतारी है, सिर्फ 2 इंच की हमने इसपे से शायद उतारी है। और इसमें अब आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे देखिए कैंचुए किस तरीके से खा रहे हैं। खा रहे हैं पूरी तरीके से, ये तैयार नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे तो पतली लेयर है इसकी,
और जब आप नीचे देखेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे खाते हुए दिखेंगे, ना कि यहाँ पे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोबर है। हाँ। और इसको टाइम हो गया 2 महीने तो वे, और 5 ही है, 7 महीने हो गया। हाँ। ठीक है, और इसमें अभी भी 2 महीने लगेंगे मुझे जो लगता है कम से कम, क्योंकि अभी तो ये तो साइड वाला है और अभी ये जो बीच में है, मेन चीज तो ये है। हाँ। मेन भाई अब हमारा साइड वाला नहीं हो पाया खत्म। हाँ। तो बीच वाला कैसे हो जाएगा? बस बस बस। हाँ, कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, अगर आप वर्मिंग कंपोस्ट करते हैं ना, तो इस बहकावे में मत रहिए कि भाई 3 से 4 महीने के अंदर तुम्हारा खाद बन के तैयार हो जाएगा, वर्मिंग कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। अगर ऐसा है कि भाई तैयार हो जाता है, तो मुझे वो लगता है जो साइट पे ये बोलते हैं वो कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करते हैं। बिल्कुल, अब मिलावटी करते हैं कुछ। बिल्कुल। अब हमारे साथ में क्या फायदा हुआ इसे लगाने का? हम अभी तक 1 रुपए का इसे नहीं बेच पाए। अगर हम यूं बात करें कि हम बेच पाए हैं, 1 रुपए का भी नहीं बेच पाए। हमारा कहाँ यूज हुआ है? ये जो पौधे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखो, हमने यहाँ ये जो अब हम दिखाते हैं असली का क्या फायदा है और नुकसान, वो जो गलत होता है उसका क्या नुकसान होता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, भूरा है बिल्कुल। और अगर वैसा होता तो ये नॉर्मल मिलता। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, वर्मिंग कंपोस्ट से फायदा तो काफी है किसानों को जी। अगर वो डाले तो उसे उसकी जो फसल है वो भी अच्छी हो जाएगी, और जो उसके प्लांट है वो भी अच्छे हो जाएंगे। मतलब हर चीज अच्छी हो जाएगी जो भी हमारी क्रॉप्स में बिल्कुल। पर लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी? मेन चीज आती है कि भाई अगर आपको असली वर्मिंग कंपोस्ट चाहिए तो वो आता है 5 से 6 किलो के समथिंग, 5 से 6 रुपए किलो के समथिंग में। ठीक है, और हमारा जो औसत होता है, हमारे अगर डाई डाले हम तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपए के समथिंग में पड़ती है। ठीक है, और 1.5 रुपए में वो अच्छे से काम करती है। हाँ। ये काम करेगा जाके 2 से 3 साल बाद थोड़ा इंप्रूव करेगा, और वो भी ऑर्गेनिकली। सही। तो वहां पे किसान भाई को नुकसान हो जाता है। इतना बैकअप किसी के पास में है नहीं। हाँ, कि वो इतना टाइम दे इसे। किसान भाइयों, मैं तुम्हें मेथड समझा दूं। ये जो इसमें मैं ये वाला बेड है, इसमें 30 क्विंटल हमारा खाद है जी, यानी गोबर है जी। तो ये लगभग हमारा 2.5 ट्रॉली के समथिंग में है। तो हमारी जो ट्रॉली है वो 2500-3000 रुपए के बीच में आती है जी। ठीक है, सीधा सीधा ही हमारे 6000 रुपए का तो गोबर ही गोबर हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमने 60 रुपए किलो का इसमें वोम डाला है जी। ठीक है, 60 किलो, और वो समथिंग गया है हमारा 3 से 3,500 के समथिंग में। हमारे 3600 रुपए का हमारा वो हो गया जी। कितने रुपए हो गए? 9000 रुपए। और 2000 रुपए के करीब की हमारी पन्नी मानो। ये इसमें 2000 की सारी नहीं लगी, इसमें हमारी पन्नी लगी होगी है 500 रुपए की। ठीक है, ठीक है, 500 मतलब हमारे तो भाई देखो लेके आए थे वो वेस्ट है। कहने का मतलब ये है, एक बेड ये जो आप देख रहे हैं इसमें 10,000 रुपए लगे। हाँ, और दूसरा अगर हम ईंट वगैरह की पानी की रोज की बात करें, पर्सनल हम रोज कंटिन्यूस में पानी डालते हैं, वो रहा अलग। हाँ, वो तो अलग है। हाँ, इस जो मेन खर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो अभी मुझे ये बताइए, हमने खर्चे की भी बात कर ली, अब ये बताइए मुझे कि हम इसे यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, और आपने कहाँ कहाँ पे किया है यूज? तो इसे आप हर जगह कर सकते हैं, हर फसल में कर सकते हैं, हर प्लांट में कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं। रिजल्ट भी अच्छा आएगा जी। रिजल्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ भाई एकदम से आपको। किसान भैया देखिए, हमने यहाँ पे इस पेड़ में हमने वर्मिंग कंपोस्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो अभी जो फ्रूटिंग आ रही है, ये देखिए आप। कहने का मतलब ये है कि काफी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है इस पे, और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। और फिर उसके बाद में अब बताइए कि इससे अलावा भी कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। वही जैसे मैंने बताया, इसे किसी भी क्रॉप में आप यूज कर सकते हैं, बाग में यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन जो होती है, नर्सरी वगैरह अपने घर के जी, किचन गार्डनिंग जो होती है उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। हाँ, पर ये है कोई मिलावट ना हो। बिल्कुल। हाँ, अभी क्या करते हैं बेसिकली लोग हो रहा है जी। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जहाँ से हम वर्मिंग कंपोस्ट खरीदते हैं हमें पता तो होता नहीं भाई। बिल्कुल, वो अगर इस कलर का है, इस कलर का है तो लोग सोचते हैं कि ये वर्मिंग कंपोस्ट है। हाँ, तो उसका एक बार खुलासा करिए कि क्या रहता है उसमें। उसका क्या सोचते हैं किसान भाई, जब उसको डाल लेते हैं या फिर किसी चीज में लगते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल। फिर वहां से हट जाता है, फिर उसका ऑर्गेनिक से विश्वास उड़ जाता है, फिर वो पेस्टिसाइड पे आ जाता है। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इसमें खुलासा करिए कि इसमें क्या किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं। एक तो हो गया मैली का, जो नॉर्मल सबको पता ही है, ठीक है किसान भाइयों। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि बेसिकली हम मेरठ सरदना से हैं, तो सरदना के आप नियर बाय में देखेंगे एक नाला जा रहा है, तो नाला के बराबर में वहां पे खाद निकलता है, जो बेसिकली वो एक मैली होती है बेकार वाली।
तो उसे अगर हम ग्लैंड कर लेंगे तो वो एक वर्मिंग कंपोस्ट की तरह लगेगी। नहीं, तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी तरीके का आप मिलावटी करते हैं ना, तो क्या करेंगे, वर्मिंग कंपोस्ट का 50% भाग उठा लेंगे और 50% उसमें से कुछ भी ऐसे डाल देंगे जो उसके हूबहू लगेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी भी साइट से आप वर्मिंग कंपोस्ट ले रहे हैं, वहां पे जाके आप चेक करें एक बार कि भाई खुद ही उतरवा रहे हो, या फिर आपको देखा होगा आपने, जब भी किसी साइट पे जाते हो तो ढेर लगा होता है। बिल्कुल, बहुत से लोग क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, जैसे ये दिख रहा है, इसके ऊपर तो हमने पुराली डाल रखी है, बहुत से ऐसे ही सूखे को गोबर को छोड़ देते हैं और महीनों के महीनों ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में उसे जब वो सूख जाता है, उसे रूटर से या XYZ कोई से भी इंप्लीमेंट से उसे ग्राइंड करा दिया, और उसके बाद में वर्मिंग कंपोस्ट के नाम पे उसे 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। आज मैं आपको अगर एक हकीकत बताऊं कि अगर मेरे से कोई इसे 5 या 10 रुपए किलो के हिसाब से भी लेना, तो मैं अगर अपनी मन की बात बताऊं तो मैं इसे 5 से 10 किलो के बीच में भी नहीं बेच सकता हूं, इससे ज्यादा का मेरा खर्चा आ चुका है इसमें। और एक और बात बताऊं, जैसे हमने इन्वेस्ट बताया इसमें कितना हुआ हमारा जी, तो जैसे 10,000 रुपए के करीब हमारा इसमें लगा। हाँ जी, हमारे इसके ये 30 क्विंटल के करीब हमारा खाद था इसमें जो लगा। ठीक है। और पहले तो ये वॉर्म्स देखिए आप, ये जो दिखाते हैं ना, हम बेच नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ग्रोथ अच्छी करी है, जैसे बताते हैं। तो अब मैं इसकी प्रॉफिट की बात कर लूं, जैसे कि ये 30 क्विंटल है ना, हाँ जी, 30 क्विंटल की गुना अगर हम 4 रुपए किलो के हिसाब से भी करेंगे ना जी, तो सीधा 1,20,000 रुपए का हमारा खाद निकल जाएगा अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है। अच्छा चलो, अब 1,20,000 रुपए का तो आपने बता दिया। हाँ। मुझे मेन चीज बताइए, क्या आप पिछले 6 महीने हो गए समथिंग आपको, क्या 6 महीने में आप अपना बेच पाए? कुछ भी नहीं बेच पाए। तो कैसे बोल रहे हैं आप फिर 1,20,000? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको कि हाँ भाई आपको एक आइडिया मिल सके, अगर बेच पाओ तो कितने का बेच पाओगे? ये कम से कम मैंने प्राइस बताया। हाँ। और फिर उसमें कम से कम आपको वॉर्म्स की भी कीमत बताई। किसान भैया, अगर मैं अपना सुझाव अगर मानो तो ये जैसे हमने लगाया हुआ है, तो हम अगर हमारे खेत हैं, हम अपना बेच सकते हैं तो इसे लगाएं। अपना ऑर्गेनिक करना है तो लगाएं, अपना मार्केट है तो लगाएं, अपना विदेश में इंपोर्ट कर सकते हैं तो लगाएं। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो 4 रुपए के किलो के हिसाब से आप अपनी औसत नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर कोई आपको प्योर चीज देगा ना, बिल्कुल वो इतने की ही देगा। अगर आपको कहीं सस्ता मिल रहा है ना, तो फिर ये मानिए आपको अच्छा नहीं मिल रहा। अब मान के चलो 500 रुपए किलो के हिसाब से वॉर्म्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हाँ। और वो 60 या 50 रुपए किलो के हिसाब से भी बिकते हैं। अब उसमें मुझे बताइए कि उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि उसमें वॉर्म्स होंगे या कुछ और ही होगा? ऐसा करते हैं, जो सेल करता है, जो लेता है, उनको ये भी देखना चाहिए कि हाँ भाई उसमें क्वांटिटी जो हमारी वॉर्म्स की है गोबर के साथ, बिल्कुल वो इक्वल भी है या नहीं। इतने तो आपको देखना चाहिए कि भाई जो जिससे आप वॉर्म्स परचेज कर रहे हैं उसमें आपकी क्वांटिटी वॉर्म्स की इक्वल होनी चाहिए गोबर की। बिल्कुल जो उसमें हमारा खाद होता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी यहाँ पे धूप काफी पड़ रही है, तो अगर कोई जैसे अपने यहाँ पे इस तरीके की जगह है और वो लगाना चाह रहा है, तो आपके हिसाब से क्या जुगाड़ है कि वो यहाँ पे धूप से बचा सके अपने? मेरा तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमने खुद के एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे लगाए थे ना 4 बेड जी, 1 2 3 ये 4 के बराबर है। हाँ। जैसे हमने लगाए थे, तो सबसे पहले आप भी किसान भाइयों इसको लगाए। हाँ। उसमें आपको सही और गलत का सारा पता छोटे से में लगा के देखें, क्योंकि आपको उसमें क्या होगा, लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। फिर आप उसे खुद के खेतों में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे अभी अगर हमारा नहीं बिकता तो हम इसे आराम से खेतों में यूज कर सकते हैं। बस ये देख के मत भावुक हो जाओ कि हाँ भाई आपने वीडियो देखी कि वो इतने करोड़ रुपए बता रहा है, इतने बता रहा है। अब ये है कि भाई इसमें वॉर्म्स है, हमने 60 किलो डाले तो 100 किलो तो हो ही गए। बिल्कुल। ठीक है। अब वो बेकेंगे काम। सबसे बड़ी हमारी जो चुनौती होती है ना, हर चीज कोई भी कर लेता है, सबसे पहले उसको बेचने की सोचनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई भी किसान या कोई भी बिजनेसमैन किसी भी काम को करता है तो सबसे पहले मार्केट ढूंढता है कि हाँ भाई उसकी मार्केट में। और एक किसान ऐसा है कि अपना पहले करता है, फिर उसके बाद मार्केट। बिल्कुल। हाँ, कुछ
ऐसे भी हैं जो हाँ। इस काम को कर लेते हैं और फिर यार ये देखते हैं भी यार। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे नीचे हमारा ये धूप भी पड़ी हुई है इस टाइम पे, और यहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट जो हमारे वोम्स हैं उनमें भी दिक्कत है। तो उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 डंडे गाड़ के इधर और इधर, और एक इस तरीके की बेल चला सकते हैं, जैसे तोरी की बेल हो गई, घिया की बेल हो गई, उसमें आप ऊपर से भी खेती ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिकली आप अपने घर में उसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा आपका नीचे का भी बचाव हो जाएगा। आप ऊपर पानी दोगे, नीचे आराम से काम हो जाएगा। जैसे आप ये पेड़ देख रहे हैं, नीचे छाया आ रही है, तो उसी हिसाब से सर बता रहे हैं, जब आप इसके ऊपर कोई भी बेल चढ़ा दोगे या कोई ऐसा साइड लगा दोगे जिस वजह से इस पे धूप ना आए। बिल्कुल। और एक बात और है, साइट वाले ये भी डरा देते हैं, तुम्हें टाइम टू टाइम पानी मारना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। आप एक दिन छोड़ के पानी मारो इस पे, अच्छे से मारो। बिल्कुल। एक दिन की छुट्टी, फिर दूसरे दिन अच्छे से मारो। वो भी कहने का मतलब ये है, आपको ना खुद जांच करनी पड़ेगी कि क्या सच में जरूरत है या नहीं। हाँ। अब बहुत से बोलते हैं कि भाई सुबह शाम मारो, ये करो, फलाना करो, गुड़ का गोबर मिलाओ, और वो पता नहीं क्या क्या टोकटे, पता नहीं क्या क्या चीज बोल देते हैं लोग। भाई हम पिछले 6 महीने से ये कर रहे हैं। नॉर्मल मुझे लगता है कि अगर आपको बेचने की सहूलियत है, आप बेच सकते हो, तो इसमें पानी से अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बारिश होती है तो क्या दिक्कत आती है इसमें? हाँ, बारिश से कोई दिक्कत नहीं आती, बस आप अपने जो वॉर्म्स होते हैं उनकी देख रेख रखिए ताकि वे बह ना जाए। बिल्कुल। उनके अच्छे से चारों तरफ से उनकी प्रोटेक्शन रखिए ताकि वे निकल के भागे ना। बिल्कुल। और जो किसान है इसमें, जो साइट वाले हैं, वो सिर्फ जो मुझे एक्सपीरियंस मैंने जो खुद से लिया है, वो कहाँ से कमा रहे हैं इसमें, वो कमाते हैं अपनी साइट लगवा के। वो दूसरों की साइट लगाते हैं, वॉर्म्स बेचते हैं, तो पैसे कमाते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि वो अपना खाद बेच पाते होंगे सही तरीके। बिल्कुल, क्योंकि नर्सरी वाले आज के टाइम पे 1 रुपया 2 रुपए किलो से ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। बिल्कुल। और इतने में हमारा औसत नहीं आएगा। किस तरीके से किसान भाइयों, दूसरा किसान भी क्या करे, जब उसका औसत नहीं निकल रहा तो वो तो सिंपल सी बात है। बिल्कुल, जैसे उसे भेड़ा किसी ने, उसी तरीके से वो मिलावट करेगा, फिर वो मिलावट करके बेचने लगता है, फिर चीजों का हमारा रिजल्ट नहीं आता, फिर हमारा विश्वास उड़ने लगता है। ये बहुत सारी चीज ऐसी चल रही हैं कि तुम विश्वास नहीं करते, नहीं कर पाओगे, और हाँ, करना भी चाह के भी नहीं कर पाओगे। अगर खुद से सीखना चाह रहे हो तो एक बार खुद लगाओ, अगर करना चाह रहे हो तो छोटी जगह और लगाओ। आप इस वर्मिंग कंपोस्ट बेड से, इस बेड से और इस बेड से, ये दोनों बेड हैं, और ये आप यूं मान लो एक नर्सरी है। आप करीब इससे 10 से 20 बेड आराम से बना सकते हैं एक बार में। बिल्कुल बना सकते हैं एक बार में 10 से 20 बेड आराम से बना सकते हो। अब इस चीज को समझ जाओ कि आप स्टार्टिंग में कम क्यों लगाओ। अगर आपके पास में इतना पैसा है कि आप हो भी और कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या रहा इसका, आपको सीरियसली बता दूं, हमारे इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं था, क्योंकि गोबर घर का था। पन्नी हमारी 500 रुपए करीब में बताई दी थी सर ने कि 500 रुपए करीब की लगी थी। वो ये जो ईंट लगाई हुई है ये हमारी घर की थी। सबसे बड़ी बात हमारा ये था कि हम इसे आराम से बेच सकते थे, लेकिन हमने नहीं बेचा क्योंकि हमारे यहाँ पे जरूरत थी। लेकिन अगर एक नॉर्मल किसान है वो नहीं बेच सकता चाह के भी। ये बात का आप ध्यान रखो। आप मार्केट देखो, उसके बाद में आप सोचो कि भाई आपको ये काम करने में फायदा है या नहीं। और जो हम क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल, जब आप खाद देखोगे ना ये जी, तो एक तो बिल्कुल सॉफ्ट जी, और जो दूसरी हमारी चाय पत्ती होती है ना, हाँ जी, बिल्कुल आपको उसी की तरह भुरभुरा लगेगा ये। जी जी, इस तरीके से, ठीक है। और देखो बिल्कुल ब्लैक, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक होगा तो कुछ ना कुछ भाई साहब फिर मिलावट है। ये आपको ब्राउन दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा ये। और कुछ हमारा डिपेंड गोबर पे भी करता है, हमने किस तरीके का गोबर डाला है। बहुत सा ऐसा होता है ना जो डेयरी में होते हैं, तो वो वे डालते हैं, क्या बोलते हैं, भूस वगैरह डालते हैं। हाँ जी, तो उस वजह से उनका कलर भी चेंज हो जाता है। कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत से यार फ्रॉड भी कर रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं। हम तो सीरियसली बताएं, बहुत ज्यादा फ्रॉड है, बोल नहीं सकते कैमरे के आगे, वरना बहुत चीजें हैं। अगर आप हमारे पास पर्सनल कॉल करते हैं तो बहुत चीज बता सकते हैं। पेड़ है, बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब लास्ट में बात ये कहूंगा, अगर आप करते हैं तो उससे पहले मार्केट ढूंढिए। मार्केट अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा काम है, बाय द वे बहुत ही बेकार काम है। बिल्कुल। और दोस्तों, हमने
एक बात और बता देता हूं, हमने अमरूद की भी फार्मिंग की हुई है, नींबू की भी फार्मिंग की हुई है, आम की भी फार्मिंग की हुई है। ये हमने इसे अगर हमें लगता है कि हाँ भाई बढ़ाना चाहिए तो इसे बढ़ाएंगे। इसकी भी आप यूं मान लो फार्मिंग कर रखी है। आप चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं हमारी टोटली कि हम किस तरीके से हम काम करा रहे हैं लोगों का। आप ऐसी ही वीडियो देखते रहें, हम ऐसी क्रिएटिव वीडियो और रियल वाली वीडियो लाते रहते हैं चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, और अगर कोई वर्मिंग कंपोस्ट करना चाह रहा है तो उसे शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, कि ताकि उसे पता लग सके कि रियलिटी क्या है। हाँ,